हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल टू थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज मैं आप सभी के साथ DIY सैंडलवुड सोप शेयर करने वाली हूँ। होममेड सैंडलवुड सोप, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने आप सभी के साथ रिसेंटली उपटन सोप शेयर करा था होममेड, वो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये सैंडलवुड सोप शेयर करूँ आपके साथ। ये मैं बनाती रहती हूँ और इसे यूज़ भी करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सोप है गाइस, बिकॉज सैंडलवुड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सैंडलवुड जो है गाइस आपकी स्किन को स्मूदन करता है, आपके अगर बॉडी पे एक्ने हैं वो कम करता है, स्कार्स कम करता है। इसके अंदर एक अच्छी माइल्ड फ्रेग्रेंस होती है जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, यानी कि आपके मूड को कूल डाउन करती है और बहुत रिफ्रेशिंग आपको फील होता है। साथ ही ये आपके एक्ने स्पॉट्स को और आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में मदद करता है। आपके स्किन के जो इश्यूज़ है उसे भी कम करता है, बिकॉज ये एंटीसेप्टिक भी होता है। एंड ये आप अपनी बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे घर पे बनाया तो आप डेफिनेटली उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ आप क्लिक करें और उसके बाद इस बेल बटन को भी दबाएं, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो चलिए बनाते हैं ये सोप। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पियर्स सोप। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जो सोप बेसेस आते हैं वो भी आप परचेस करके इसे बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे ये इसलिए यूज़ करा क्योंकि इसके अंदर 98% ग्लिसरीन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अब इसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से ये सोप ग्रेट करने के बाद दिखता है। अब आपको एक तपेली में पानी लेना है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक कांच के बाउल के अंदर, ये माइक्रोवेव सेफ बाउल है, तो मैंने इसके अंदर इसे मेल्ट कर रही हूँ। बट ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाया था, तो मैंने बाद में इसका जो नीचे का बर्तन है वो चेंज कर दिया है। बेसिकली आपको इसे डबल बॉयलर में इसे सोप को मेल्ट करना है, बट आप इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर ना रखें। इस तरह से डबल बॉयलर की प्रोसेस से ही करें। अगर माइक्रोवेव है तो 20 से 25 मिनट माइक्रोवेव में करें। उसके बाद आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद ये आपका जो सोप है वो इस तरह से मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो मेल्ट होने के बाद गाइस आप इसके अंदर ऐड करें सैंडलवुड पाउडर। एंड सैंडलवुड पाउडर जो है गाइस वो अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का लें। मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये वाला सैंडलवुड पाउडर मैंने अमेजोन से परचेस किया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। मैं इसे अपने फेस पैक्स में भी यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सैंडलवुड पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें। जब ये मेल्ट हो रहा है गाइस तब भी आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें, अदरवाइज़ ये जल्दी से सूखने लग जाता है या फिर जल्दी से जमने लग जाता है। ये आप देख सकते हैं इसके साइड में ये जमने लग जाता है। तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें जब ये बॉईल हो रहा है। अब आपको इसे 2 मिनट के लिए और इस तरह से चलाते रहना है। उसके बाद आप गैस को बंद कर दें और आप चाहें तो इसके अंदर सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं घर का बना हुआ मेरा सैंडलवुड ऑयल है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, हाउ टू मेक सैंडलवुड ऑयल एट होम। तो ये मैंने बनाया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे बना के इसमें ऐड कर सकते हैं और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइज। एंड अगेन मैं आपके साथ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मार्केट से जो सोप बेस आते हैं वो अराउंड 300 रुपीज़ के आते हैं और ये जो पियर्स का सोप है ये 20-30 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है और इसके एक सोप में 2 सोप आराम से बन जाते हैं। तो आप इसे ही परचेस करें, क्या फ़ायदा ज़्यादा पैसे खर्च करने का। तो आप इसे ही बना के यूज़ कर सकते हैं और अगर आप मार्केट से सोप बेस लेना चाहते हैं तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। अब मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने वैसलीन अप्लाई कर लिया, जिससे कि ये सोप जब हम निकालेंगे तो ये अच्छे से निकल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस कंटेनर में वैसलीन अप्लाई कर लिया। आप चाहें तो जो डिस्पोजल ग्लासेस और बाउल्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। बट मैं इस तरह से ये यूज़ करती हूँ कि इसमें जो साबुन का जो शेप है, सोप का जो शेप है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसका स्क्वायर शेप। तो मैं इसलिए इसी को यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसके अंदर हमारा जो मेल्ट करा हुआ सोप है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इस देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसको आपको रेफ्रिजरेटर में 2 to 3 आवर्स के लिए रखना है, 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप इसे, मैं इसे नीचे से दबा दिया है तो आप देख सकते हैं साइड की एजेस उसकी ओपन हो चुकी है और मैं इसे, उसके बाद ज़्यादा नहीं, इसे आपको थोड़ा सा प्रेस करना है और ये आराम से निकल जाएगा। कोई भी आपको ज़्यादा हॉश पॉश नहीं होगा, आराम से ये जम जाएगा, सेट हो जाता है। तो 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रीजर में ज़रूर इसे रखें आराम से। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका सैंडलवुड सोप जो है वो बन के रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें यहाँ पे वैसलीन लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा शाइन कर रहा है ये।
बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ईजीली बन जाता है। आप इसे बना के यूज़ करें, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बबल है और ये जो उसका जो झाग है वो इधर इस तरह से आ गया था। बट अगर आपके पास रबिंग एल्कोहल है तो आप उस टाइम पे अगर इसे स्प्रे करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये नहीं आता है। बट मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक सैंडलवुड जो पाउडर है उसी का ये पाउडर नीचे आ जाता है। तो मैं इसे इसी तरह से यूज़ करती हूँ और मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हाथों पे। ये एक ही वॉश में गाइस बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग बना देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ही बार इसे अप्लाई करा है, आपको इसे थोड़ा सा रब करना है। मैं बेसिकली इसे अपने बॉडी के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ इसे, मैं सिर्फ अपने बॉडी के लिए इसे यूज़ करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा रब किया है एंड अब मैं अपने हाथ जो है वो वॉश कर लूँगी और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हैं एक ही वॉश में जो इसका रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा है। जिस हाथ पे मैंने अप्लाई करा था और एक हाथ पे मैंने नहीं करा था, तो इस तरह से ये दिखता है और इसका रिज़ल्ट इस तरह से आपको कैमरा में आई डोंट नो अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, बट मुझे इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है इसका रिज़ल्ट। एक ही वॉश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप इसे अपनी बॉडी के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी पर एक्ने है, पिम्पल्स है, तो उसे भी कम करेगा और ये आपको बॉडी को रिफ़्रेश भी करेगा, आपके मूड को भी बूस्ट करेगा। तो आप इसे अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आप रेगुलरली अप्लाई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को वाइटन करने में भी मदद करता है, साथ ही ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है क्योंकि हमने इसके अंदर सैंडलवुड ऑयल डाला है। तो ये आपके जितना भी आपकी स्किन का पीएच लेवल है उसे नहीं निकालता है, मेंटेन करता है। और आप इसे अपने बेबीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि बेबी 2 साल से ऊपर हो, क्योंकि अगर इसका जो झाग है वो आँख में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसे 2 साल के ऊपर के बेबी पे भी अप्लाई करें और ध्यान रखें कि आँखों में ना जाए, क्योंकि ये पियर से सोप से बनाया है और इसके अंदर 98% ग्लिसरीन है, तो प्योर भी है और अच्छा भी है। तो आप इसे डेफिनेटली बनाएं, ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है नहीं आई है। तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी।